हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज कुछ ऐसे शेयर्स की बात करेंगे जो 100 रुपये से कम प्राइस वाले हैं। जी हां, बहुत सारे इन्वेस्टर्स की डिमांड थी, तो उन्हीं की डिमांड को रखते हुए आज कुछ शेयर्स की बात करेंगे। पहली बात तो ये आपको बताना चाहूँगा कि भाई 100 रुपये से कम वाले स्टॉक्स, जबकि इतना बड़ा इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अब तो 2 रुपये वाला पार्ले जी भी 5 रुपये में मिलता है, 5 वाला 10 पे पहुँच चुका है। चीनी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इन्फ्लेशन जब इतना बढ़ चुका है तो डेफिनेटली ये बात सही है कि जो पेनी स्टॉक हैं अब कहीं ना कहीं आपको 2-4 रुपये में देखने को नहीं मिलेंगे। अब वो पेनी स्टॉक 100 रुपये या 200 रुपये के आसपास ही देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात है। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ यही है मेरे भाई कि 500 रुपये में आज की डेट पे आता ही क्या है। एक दिन में खर्चा होता है, एक बार निकल के जाओ ऐसे ही निकल जाता है 500-1000 रुपये। तो जनरली आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब शेयर मार्केट इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, 100-100, 200-200 रुपये वाले शेयर प्राइस कहीं ना कहीं देखिए 1000-2000 के आसपास पहुंच गए हैं। तो फिर ये 100 रुपये के आसपास, ये 100 रुपये के अंदर ये शेयर क्यों पड़े हुए हैं, बात सोचने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल्स वीक हैं या इनका सेक्टर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कई बार सेक्टर की वजह से भी, फिर भी मैंने कुछ ऐसे शेयर्स रखे हुए हैं जिनके फंडामेंटल्स सॉलिड हैं, स्ट्रांग हैं, या वो सेक्टर की वजह से नहीं चल रहे, या उनके अंदर ग्रोथ ही देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जब तक बैलेंस शीट पर प्रॉफिट नहीं आएगा शेयर आगे नहीं बढ़ेगा, ये आप मान के चलिए। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, पहले इसका नाम था जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर होगा जीएमआर एयरपोर्ट। अभी ये कंपनी जीएमआर एयरपोर्ट के नाम से जानी जाती है। भारत देश के अंदर बात करेंगे, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैंडलर है वो यही है, जीएमआर एयरपोर्ट। इसका मार्केट कैप देखिए 77,946 करोड़ का, करंट प्राइस 73 रुपए का है, 73 रुपीज का है। अभी कल परसों जब मार्केट टूटा तो 69 इसने लो लगाया और लो इसका यही था 69.30। 104 का हालांकि हाई लगा के आ चुका है। बुक वैल्यू नेगेटिव है। सेबी ने भी इसके ऊपर एएसएम कैटेगरी में इसको डाल दिया है कि इसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव हो चुका है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपए का है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव क्या बोलेंगे, 0 हो चुका है। इसके कुछ पीयर कंपेटिटर हैं तो देखिए जीएमआर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल, सांगलिटी इंडिया, राइट्स, इक्विनॉक्स, रतन इंडिया, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। कंपेटिटर की बात करेंगे तो उसके हिसाब से ये शेयर काफी अच्छी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है। सेल्स की बात करेंगे तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का सेल थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला, 2495 करोड़ का। हालांकि अगर वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट वाइड हो गया, 338 करोड़ का लॉस था लास्ट क्वार्टर में। वहीं सितंबर क्वार्टर के लॉस बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि पहुंच गया 429 करोड़ का। अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे और ऐसा लगता है कि भाई लॉस कहीं ना कहीं इसका श्रिंक होना चाहिए। जैसे ही ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट पे आ जाएगी, अगर इसने 1 करोड़ रुपए भी अगर अपना प्रॉफिट बैलेंस शीट पर डाल दिया तो ये शेयर प्राइस फाइनली 100 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि सेक्टर ही ऐसा है। दिल्ली एयरपोर्ट आपको पता होगा यही कंपनी मैनेज करती है, हैदराबाद एयरपोर्ट यही कंपनी मैनेज करती है, 2-3 एयरपोर्ट ऑलरेडी लाइनअप है। दिल्ली कैपिटल्स, अगर आप आईपीएल मैच देखते हो तो दिल्ली कैपिटल्स उनका भी हैंडलर कहीं ना कहीं उसके अंदर भी स्टेक जीएमआर एयरपोर्ट का है। वहीं अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1420 करोड़ का निगेटिव है। कंपनी एक्चुअली कर्जे के दलदल में फंसी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 34,558 करोड़ का इसका लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। हालांकि इसको अबू धाबी इन्वेस्टमेंट से कुछ फंड मिला है, यानी कि डिवेंचर ये इशू करेंगे, उसके तहत काफी हद तक ये लोन कम करेंगे। तो जो मार्च क्वार्टर रहेगा इसके लिए कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि बोरोविंग्स कम हो जाएंगी तो कंपनी की बैलेंस शीट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। डेटा डेज की बात करेंगे, बहुत सॉलिड है, केवल 20 दिन के हैं, यानी कि कैश का फ्लो आने वाले समय में अच्छा हो सकता है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 66.07% है। सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज करी है। ठीक है, इसके साथ साथ एफआईआईज की बात करेंगे तो इससे निकल के गए हैं 25 से 14% के। डीआईएस की बात करेंगे 5 से 4%। पब्लिक ने स्टेक को इंक्रीज किया है। वहीं पब्लिक के अंदर बात करेंगे तो जो 14% पब्लिक ओन करके चल रहे हैं टोटल, उसमें से सिनर्जी इंडस्ट्रीज, मेटल्स एंड पावर होल्डिंग्स के पास 5% है। ग्राम लिमिटेड के पास कितना है, 4%, 5, 4, 9 और 5, 14। तो करीब करीब यहां पर आप देख पाएंगे कि केवल 4 या 5% ही पब्लिक नेट में ओन करके चल रही है, जनरल पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 8,53,872 के हैं। जनरल पब्लिक छोड़कर भी जा रही है, तो शेयर अच्छे हाथों में ही है, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है आपके सामने ट्राइडेंट लिमिटेड। पिछले 2 साल से कोई रिटर्न बन के नहीं आ रहा है। 2022 तक तो कंपनी ठीक चली, पर 23 और 24 इस कंपनी के लिए बहुत बेकार गया। बहुत बेकार मतलब बहुत बेकार गया। हालांकि इसका मार्केट कैप अब बहुत सटीक हो चुका है, 16,246 करोड़ का। करंट प्राइस 31 रुपए का है। हाई की बात करेंगे 49 का लगाया। हाई एक्चुअली में तो पिछले ये 52 महीने का है केवल। अगर आप पिछले 1.5-2 साल में जाएंगे तो इसने हाई 70 के आसपास का भी लगाया था। ठीक है, स्टॉक का पीई की बात करेंगे 50 का है। वैल्यूएशन थोड़े से और कम हो जाने दो, उसके बाद ये शेयर और अट्रैक्टिव हो जाएगा।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 10 और 8% रिस्पेक्टिवली है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपए का है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के पीयर कंपेटिटर इसके बहुत जबरदस्त हैं, वर्धमान टेक्सटाइल, वर्धमान का आप देखते होंगे रील आती थी पहले, रील होती है ना जो धागा सिलने वाली होती है, सुई धागा वाली, वो रील आती थी। वर्धमान का वर्चस्व था एक समय पे। अरविंद, इंडो काउंट, सनातन टेक्सटाइल, नितिन स्पिनर्स, सतलज टेक्सटाइल, इसके साथ साथ केपीआर मिल्स जैसी भी कंपनियां इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। सितंबर क्वार्टर का इसका रिजल्ट थोड़ा सा खराब रहा, लेकिन इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को संभाल लिया 74 करोड़ से 83 करोड़ का, और बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट इस कंपनी के लिए गवाही है कि भाई साहब कंपनी तो सॉलिड स्थान रखती है, बस क्या है ये सेक्टर ही टेक्सटाइल काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोमोटर की होल्डिंग जबरदस्त है इस कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी के मालिकों को अभी भी अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, जबकि शेयर प्राइस 50% से ज्यादा का टूट चुका है। तो भाई इससे अच्छा क्या चाहिए। प्रोमोटर 73.19% ओन करके चल रहे हैं। डीआईआईस के पास 0.07% है, पब्लिक के पास 22.76% है। और वहीं पब्लिक के अंदर बात कर लेते हैं कौन कौन से। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास 1.87% है, यानी कि जनरल पब्लिक के पास मैक्सिमम होल्डिंग है इस कंपनी की, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर है करीब करीब 20,82,196। कंपनी के ऊपर कर्जा देख लें भाई साहब कितना है इस कंपनी के ऊपर कर्जा। आओ चलें बैलेंस शीट के पास, ये आई बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ खास कंपनी की है नहीं, केवल 1022 करोड़ की है, जो कि इन्होंने कम करते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी इन्होंने कम करी है 887 करोड़ से 530 करोड़ का। लीज लाइबिलिटी भी इन्होंने कम करी है 65 करोड़ से 62 करोड़ का। कंपनी का शेयर प्राइस जबकि स्ट्रगल कर रहा है, वहीं कंपनी फोकस कर रही है कि भाई बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करो, शेयर होल्डर तो आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे ही आएंगे। वहीं जो 100 रुपए से अंदर कम वाली प्राइस पे शेयर रखा हुआ है टाटा टेली सर्विसेज टीटीएमएल की बात करेंगे तो मार्केट कैप 13,745 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका जबरदस्त है 47.90%, हालांकि बुक वैल्यू इसका नेगेटिव में है। वहीं कंपनी के कर्जे के ऊपर अगर मैं बात करके चलूँ आपके सामने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर वो कंपनी शेयर पेनी स्टॉक है ना तो कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा है इनके पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है 14,356 करोड़ का, यानी कि जितनी इसकी मार्केट कैप है उससे भी ज्यादा का ये कर्जा इनके पास पड़ा हुआ है, तो बस इसीलिए शेयर प्राइस ये सस्ता है और क्या है। डेटा डेज की बात करेंगे 48 दिन के हैं जो कि बढ़ रहे हैं, कैश का फ्लो और वीक हो सकता है। अच्छी चीज क्या है, प्रोमोटर अभी भी दबाए बैठे हैं अपने पास 74.36%, एफआईआई इसके पास 2.34%, पब्लिक के पास भी दबा के पब्लिक ने खरीदा है इसको 23.18%। 2020-21 में जिसने भी शेयर का प्राइस इसको खरीदा होगा वो आज बम्पर तरीके से प्रॉफिट में बैठा होगा। नेक्स्ट शेयर की अगर बात करें तो वोडाफोन आइडिया, जी हाँ वोडाफोन आइडिया कंपनी ने सब कुछ इसके लिए करके देखा है। 18 रुपए का शेयर प्राइस था, आधे से ज्यादा टूट चुका है। इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल भी आया था ओएफएस, पिछले साल ओएफएस आया था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, और 11-12 रुपए के आसपास, ये 11 रुपए के आसपास ओएफएस लेके आए, वहां से कंपनी 18 रुपए के आसपास गई, फिर कंपनी टूट के वापस से 8 रुपए के आसपास आ चुकी है। मार्केट कैप की बात करेंगे 60,221 करोड़ का है। भारत सरकार भी चाहती है कि भारत देश के अंदर कुछ कंपनीज की मोनोपोली ना होने पाए, इसकी वजह से इसको रिवाइव किया जा रहा है। बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, टीटीएमएल, रिलायंस यानी कि जियो आप बोल सकते हो, एयरटेल, ये कंपनियां मार्केट में हैं जिसकी वजह से एक हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिले। लेकिन कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। वीक होने का सिंपल सा एक लॉजिक इस कंपनी के लिए है कि कंपनी भाई साहब दलदल में फंसी हुई है कर्जे के। 2,04,580 करोड़ का कर्जा है। भाई 2 रोटी कम खाओ, हमारे पूर्वज क्या कहते थे, 2 रोटी कम खाओ लेकिन किसी से कर्जा मत लो, ठीक। लेकिन कंपनी के लिए भी यही सेम चीज लागू होती है, लेकिन कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए कर्जा लेना ही होता है। 2,04,580 करोड़ का इनका कर्जा है। धीरे धीरे हालांकि ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट भी इनके जबरदस्त चल रहे हैं, ये दावा भी कर रहे हैं कि हर घंटे शायद ये 100 से ज़्यादा टावर लगा भी रहे हैं। इन्होंने 4G पर फोकस भी है इनका। कंपनी जितना कुछ हो सकता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के कंपनी ऊपर, इसके जो प्रोमोटर्स हैं ऊपर लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसका शेयर प्राइस मात खा रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, प्रोमोटर ने भी यहां पर भरोसा दिखाया है। 38.80% प्रोमोटर इस कंपनी के अंदर स्टेक को इंक्रीज किया है Jane 25 के आसपास। एफआईआई थोड़ा सा छोड़ के गए हैं। पब्लिक की बात करेंगे 24.50% पब्लिक ने इंक्रीज किया है स्टेक। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 60 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। पिछले 1.5 साल से ये शेयर भी स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि इसकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। प्रोमोटर के पास स्टेक भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। शेयर का नाम है कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 200 करोड़ का एक छोटी सी कंपनी है। करेंट प्राइस 25 रुपए का है। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है। 25 रुपए जैसी कंपनी और 6% और 3% ला रहे हैं, और क्या चाहिए। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपए का है। सबसे अच्छी चीज कंपनी को मुझे क्या लगती है भाई साहब कि शेयर कैसा भी हो लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा जो है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 0 है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 59 करोड़ की है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को सरदर्द नहीं है। प्रोमोटर ने स्टेक 70% से ऊपर का अपने पास रखा हुआ है।
FIIs की थोड़ी सी एंट्री हुई है 0.01%, पब्लिक ने 29.13%, पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक को इंक्रीज किया है। पब्लिक में देखिए कॉम्पिकॉम सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के पास 3% है और ऋतिक संजय मुनूट के पास है 1%। टोटल 29% में से 4% के आसपास तो मोटे हाथों में है, तो आप बोल सकते हो 25% जनरल पब्लिक के पास स्टेक पड़ा हुआ है। वहीं पर एक कंपनी और है ड्यूक ऑफशोर। जी हाँ, ड्यूक ऑफशोर लिमिटेड वेसल सर्विसेज को ये प्रोवाइड करते हैं, मरीन सर्वे के अंदर भी है, मार्केट कैप केवल 16 करोड़ का है, बहुत छोटी कंपनी है और बुक वैल्यू कंपनी का 6 रुपए का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है इसका 5% और 19% के आसपास। वहीं कंपनी का सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो है कंपनी की बैलेंस शीट की, सब कुछ होते हुए भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 0 करोड़ की है, कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग केवल 0.08 करोड़ की पड़ी हुई है। ठीक, कंपनी भले ना चले लेकिन कर्जा नहीं ले रहे हैं ये लोग, जो कि अच्छी चीज़ है। डेटा डेज बहुत ही इन्होंने कह सकते हो बेकार है, लेकिन नहीं भी कह सकते हो क्योंकि मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में डेटा डेज के अंदर इन्होंने सुधार किया है, 95 दिन के केवल रखे हुए हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 70% अभी भी ओन करके चल रहे हैं। पब्लिक के पास 29% है। पब्लिक के पास क्या कुछ बड़े लोगों के पास है? जी हाँ, महेंद्र गिरधरवाल के पास 1%, यानी कि फैमिली के पास ही होगा इनके, और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास 1% है। कोई 7 साल तक क्लेम करने नहीं गया होगा तो IPF अथॉरिटी के पास उठा के इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर थे जो 100 रुपए से कम वाले थे। अभी कुछ और भी शेयर है, इसकी लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बहुत बहुत